Alright, so today we are going to learn some commands in Linux. I have installed Red Hat Linux in VMware, or we have a PDF file through which we will see the commands, and we will learn through that. And this is the PDF file. We will double click and open, and you can see here there are some commands which we are going to run in our VMware desktop. This I have downloaded from internet. So let's try from file commands, this file command topics. So ls is here for listing directory. ls space hyphen al is for formatted listing with hidden files. मतलब ये लिस्टिंग को एक एक बढ़िया तरीके से दिखाएगा और अरेंज ऑर्डर में दिखाएगा, और साथ में हिडन फाइल्स को भी दिखाएगा। आप हाइफन ए स्विच सी डी और डायरेक्टरी का नाम क्या करेगा, ये चेंज डायरेक्टरी करेगा। सी से सिर्फ सी कमांड रन करने से डायरेक्ट हम होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। PWD कमांड रहेगा, ये करेंट डायरेक्टरी दिखाता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। MKDIR और डायरेक्टरी नेम देने से ये एक डायरेक्टरी क्रिएट करता है। RM से रिमूव होता है कोई फाइल, तो RM स्पेस फाइल का नाम, वो फाइल डिलीट करता है। RM-RDIR से ये डायरेक्टरी डिलीट करता है। RM स्पेस -F फाइल नेम से ये फोर्सिवली रिमूव करता है फाइल को। मीन्स it will not ask yes or no, it will not ask any confirmation before deleting the file. RM space -RF directory name, it will forcibly remove the directory, ये डायरेक्टरी को forcibly remove करेगा without asking confirmation yes or no. CP फाइल 1 फाइल 2, ये फाइल 1 के कंटेंट को एक फाइल 2 क्रिएट करेगा, उसमें कॉपी कर देगा। CP-RDIR1 space DIR2, CP-RDIR1 DIR2 ये क्या करेगा कि इट विल कॉपी ऑल द कंटेंट्स। DIR1 के जितने भी कंटेंट्स रहेगा उसको DIR2 में कॉपी कर देगा, और अगर DIR2 नहीं है तो उसको क्रिएट करके उसमें कॉपी कर देगा। MV फाइल 1 स्पेस फाइल 2, ये फाइल 1 को फाइल 2 में रीनेम कर देगा। ओके, ऑल्सो इट मूव्स द फाइल इफ वी प्रोवाइड अ पाथ टू अ डिफरेंट लोकेशन। तो MV कमांड से दो चीज़ होती हैं, एक तो फाइल रीनेम होती है, और दूसरी यू कैन मूव, आप फाइल को भी मूव कर सकते हैं दूसरे लोकेशन में। LN-S फाइल लिंक, ये क्या करता है कि ये लिंक बनाता है, एक शॉर्टकट बनाता है किसी फाइल का। जैसे कि आप विंडोज़ में देखिए, विंडोज़ में ये लाइनक्स चीट शीट है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका एक लिंक बनाएंगे। तो इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको सेंड टू करेंगे, डेस्कटॉप करेंगे, तो देखिए ये इसका लिंक बन गया है इस फाइल का। जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा, इसी तरह डबल क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। तो इसी तरह लाइनक्स में ये कमांड के थ्रू होता है, उसका नाम है LN स्पेस -S फाइल, और जो भी लिंक का नाम देना चाहते हैं। टच स्पेस फाइल नेम, इससे क्या होता है कि ये एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करता है, और किसी फाइल का टाइम स्टैम्प को अपडेट करने के लिए भी टच कमांड यूज़ करते हैं। कैट स्टैंडर्ड इनपुट और फाइल, इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ भी फाइल के अंदर डाल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, और ये
डबल एरो रहेगा तो इसका मतलब आप अपेंड कर रहे हैं कुछ चीज़ उसमें। मोर फाइल से फाइल के कंटेंट को रीड कर सकते हैं। हेड फाइल से फर्स्ट 10 लाइन आप पढ़ सकते हैं। टेल टेल फाइल से लास्ट 10 लाइन्स आप पढ़ सकते हैं। टेल हाइफन एफ फाइल से जैसे फाइल ग्रो हो रहा है धीरे धीरे ग्रेजुअली, तो उसके 10 लाइन्स जो भी ऐड होते जा रहे हैं लास्ट के, वो दिखाएगा इसमें। तो लेट्स स्टार्ट विथ फाइल कमांड्स टुडे इन लाइनक्स। So we will open VMware and we will open terminal by right click on desktop, open terminal. So first we will, okay, let's minimize this little, ऐसे कर देते हैं। Okay, alright, so फर्स्ट है ls कमांड। ls से डायरेक्टरी लिस्टिंग होती है, और ls-al से जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फाइल्स और डायरेक्टरी दिखा रहा है। तो ये जो डॉट देख रहे हैं किसी फाइल के स्टार्ट में, ये हिडन फाइल्स हैं। तो ये -a स्विच से आया है, और एल जो यूज़ किया इससे लॉन्ग लिस्टिंग होती है, पूरी फॉर्मेटेड दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए पूरा साइज़ दिखा रहा है, कब ये फाइल क्रिएट हुआ था, कौन यूज़र है, परमिशंस क्या है, फाइल नेम, सब कुछ दिखा रहा है। ये -l से होता है। -a से हिडन फाइल और l से लिस्टिंग होता है पूरा डिटेल्स के साथ। अब cd कमांड होता है cd-dir। तो यहाँ पर एक dir करके, dir नाम से एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, cd-dir। तो यहाँ पर नहीं है तो इसलिए एक बना लेते हैं इनके dir से। अब आप देख सकते हैं कि dir डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएटेड है। इसको ls-l से चेक करेंगे तो ये डायरेक्टरी है, जैसा कि d है बिगनिंग में, और फ्लैट रहने पे ये फाइल होता है। तो ये dir में जाते हैं cd कमांड से, cd-dir। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई dir देना ज़रूरी नहीं है। तो ये अब डायरेक्टरी के अंदर है, और सिर्फ cd कमांड टाइप करने पे हम लोग अपने होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। होम डायरेक्टरी का एक दूसरा सिंबल है ये टिल्ड सिंबल। टिल्ड सिंबल आपको टैब की के ऊपर मिलेगा। जैसे आप मान लीजिए cd डेस्कटॉप के अंदर है और cd टिल्ड एंटर किए तो आप आ जाएंगे होम डायरेक्टरी में, या फिर आप cd कमांड सिर्फ रन करेंगे तब भी आप आ जाएंगे होम डायरेक्टरी में। तो अगर आपके यहाँ पर आपके प्रॉम्प्ट में ये टिल्ड साइन है तो इसका मतलब आप अपने होम डायरेक्टरी में है। ओके, और pwd से चेक करते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, और mkdir से जैसा कि हम लोगों ने चेक किया एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। ओके, तो फिर से चलते हैं डेस्कटॉप पे और dir डायरेक्टरी में। ओके, नहीं यहीं पर है, cd-dir से चलते हैं डायरेक्टरी में, एंड देन we will create one file through cat test file. Then we will mention this is a test file, then enter, and then we will press Ctrl D. Okay, so if you see now the file is created. Okay, and we can check the contents also through cat command, test file. Okay, it is there, and we want to add
एक और लाइन ऐड करते हैं इसमें, तो डबल एरो की यूज़ करते हैं और टेस्ट फाइल नाम देते हैं। इसमें लिखते हैं दिस इज़ अनदर लाइन, एंटर दबाया, उसके बाद कंट्रोल डी। एंड नाउ इफ वी रीड द content we can see there are 2 lines। ओके, तो इससे कैट से रीड होता है, कैट से अपेंड होता है, अपेंड मतलब और ऐड होता है लाइन, और कैट से इंटर स्टैंडर्ड इनपुट भी होता है, मीन्स एक सिंगल एरो से आप कुछ भी उसमें डाल सकते हैं, सिंगल एरो की से। और अब इस फाइल को एक और फाइल में कॉपी करते हैं, इसको cp टेस्ट फाइल test2 फाइल से बनाया। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है cp फाइल 1 फाइल 2 कॉपी फाइल 1 टू फाइल 2। तो इसी तरह हमारा यहाँ पर cp टेस्ट2 फाइल में कंटेंट कॉपी हो जाएगा और एक नया फाइल भी क्रिएट कर देगा। अब आप देखिए 2 फाइल्स क्रिएट हो गए हैं। ओके, एंड आप इस फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं mv कमांड से। जैसे mv हुआ, टेस्ट2 फाइल को टेस्ट3 फाइल के नाम पे रीनेम कर दिया। अब आप देखिए ये फाइल रीनेम हो गया है टेस्ट3 फाइल के नाम से। और लाइक दिस वी कैन मूव टू अनदर डायरेक्टरी ऑल्सो। तो एक डायरेक्टरी और क्रिएट करते हैं यहाँ पे mkdir टेस्ट3 और देखते हैं कंटेंट्स क्या है। तो अभी टेस्ट3 डायरेक्टरी है और 2 फाइल भी है यहाँ पर। अब हम टेस्ट3 फाइल को टेस्ट3 डायरेक्टरी में मूव करेंगे। तो उसके लिए mv कमांड टेस्ट3 फाइल को टेस्ट3 डायरेक्टरी में कॉपी कर देंगे, मूव कर देंगे। तो अभी आप ls-l से देखते हैं तो टेस्ट3 डायरेक्टरी है और टेस्ट3 फाइल गायब है। अब टेस्ट3 डायरेक्टरी के अंदर जाके देखते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फाइल आ गया है। ओके, तो फिर से वापस आते हैं एक डायरेक्टरी ऊपर, उसके लिए cd डॉट डॉट। और अब हम फाइल को रिमूव करना देखेंगे। तो rm कमांड होता है फाइल को रिमूव करने के लिए, और टेस्ट फाइल को रिमूव करना है, फाइल रिमूव करना है तो rm स्पेस टेस्ट फाइल, ये फाइल का नेम है। एंटर प्रेस करेंगे और ये यस नो पूछेगा, ये कंफर्मेशन पूछेगा। तो यहाँ पर अगर y प्रेस करके एंटर किया तो ये फाइल डिलीट हो जाएगा। तो अभी इस फाइल को डिलीट नहीं करेंगे, दूसरा कमांड भी चेक कर लेंगे। तो इसके लिए n प्रेस करते हैं और ये फाइल को नहीं डिलीट करेगा। चेक कर सकते हैं, फाइल अभी भी है यहाँ पर। अब हम दूसरा कमांड यूज़ करेंगे rm स्पेस -f और टेस्ट फाइल, और अब देखिए फाइल डिलीट हो गया है। इसी तरह हम टेस्ट3 डायरेक्टरी को रिमूव करेंगे और उसके अंदर जो फाइल है उसको भी साथ में ही रिमूव करेंगे। तो इसके लिए जो कमांड है वो है rm स्पेस -r और डायरेक्टरी नेम। तो यहाँ पर कंफर्मेशन पूछ रहा है, तो इसको भी नो कर देते हैं और F से यूज़ करेंगे rm स्पेस -rf टेस्ट3। और अब देखिए सब कुछ डिलीट हो गया। तो इससे क्या होता था, इससे क्या हुआ कि rm स्पेस -r जो होता है वो किसी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है, और F जो होता है वो कंफर्मेशन नहीं पूछता है। ओके, तो अभी एक फ़ाइल और क्रिएट करते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे कमांड्स को चेक करना है। तो एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं vi एडिटर से। vi से होता है
ये वर्चुअल एडिटर होता है जहाँ से हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ये कमांड vi कमांड यहाँ पर लिस्टेड नहीं है फाइल कमांड्स में, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो vi कमांड vi और फाइल 1, उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए और एडिटर ओपन हो गया। और ये न्यू फाइल है जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, फाइल का नाम फाइल 1 है। तो अब आई प्रेस करेंगे, आई या इंसर्ट की प्रेस करेंगे तो ये इंसर्ट मोड में आ गया। अब यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे। दिस इज न्यू फाइल, ओके। उसके बाद एस्केप की दबाएंगे, इंसर्ट नीचे से गायब हो गया। और फिर शिफ्ट दबा के कॉलन की दबाएंगे और WQ दबा के एंटर दबा देंगे। इससे फाइल सेव हो जाएगा हमारा। और देखिए एक नया फाइल क्रिएट हो गया। इससे कंटेंट को देख सकते हैं कैट कमांड से, और देखिए जो लिखा था वो देख सकते हैं। मोर एक कमांड होता है, मोर से भी हम देख सकते हैं फाइल के कंटेंट को, ओके। अब चलते हैं फिर से vi कमांड में और कुछ और ऐड करते हैं यहाँ पर vi फाइल 1, और जाते हैं यहाँ पर 5 लाइन इसी को कॉपी करते हैं। तो इसके लिए 5 दबाएंगे और y प्रेस करेंगे और फिर p करते जाएंगे, ओके। ये कॉपी नहीं हुआ है तो स्केप की प्रेस करेंगे, 5 y ओके 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 ओके। पहले इंसर्ट की दबाएंगे, उसके बाद स्केप दबाएंगे, फिर 5 y और फिर ओके ओके ओके। ओके सो लीव दिस पार्ट, हम लोग इसके बारे में बाद में देखेंगे कि अभी ये क्यों नहीं हो रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अगर आप vi एडिटर में गए, vi फाइल को ओपन किए, तो आप y प्रेस करेंगे, ओके सॉरी वो 5 नहीं था, ये सिर्फ y प्रेस करना है। यहाँ पे सिर्फ y प्रेस किया, उसके बाद p करते गया। तो मैं वहाँ पर उस टाइम पे 5 y कर रहा था। तो 5 y का मतलब होता है 5 लाइन्स कॉपी करना। तो अब जैसे 5 लाइन्स कॉपीड हो गए हैं, इसको सेव कर लेते हैं एक बार और फिर से ओपन करते हैं फाइल को। अब जैसे 5 लाइन्स कॉपीड हो गए हैं तो इसको 5 y कर सकते हैं। और नीचे देखिए आ गया 5 लाइन्स यंग्ड, मीन्स 5 लाइन्स कॉपीड। अब इसको p दबाएंगे एक बार, सिंगल p, और देखिए 5 लाइन्स कॉपीड हो गए। तो इस तरह से 10 लाइन अब हो गए हैं। 5 लाइन्स पहले थे और 5 दबा के 5 की एंटर करके उसके बाद y प्रेस करके फिर p प्रेस किया तो 5 लाइन और कॉपीड हो गए। अब इसको सेव कर लें। इसको विदाउट सेव, जैसे इसको सेव नहीं करना है हमें फाइल को, तो इसके लिए Q और एक्सक्लेमेशन मार्क जो 1 की में है, शिफ्ट प्रेस करके 1 की प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। इसको एंटर दबा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि फाइल सेव नहीं हुआ है, ओके। तो y से कॉपी होता है और p से पेस्ट होता है। और नंबर ऑफ लाइन, जैसे आपको 3 लाइन कॉपी करना है तो 3 y और p दबा दीजिए। देखिए अब ये 8 लाइन हो गया और p से पेस्ट कर दिया हमने। फिर से एस्केप की प्रेस किया और यहाँ पे इंसर्ट की से गए और एंड की प्रेस किया, एंड के लाइन के एंड में गए और फिर से एंटर दबाया और लिखते हैं दिस इज 9th लाइन, दिस इज 10th
line, this is 11th line। उसके बाद इसको सेव करते हैं फाइल को। अब देखिए पूरे 11 लाइन हो गए हैं। इसको WQ से सेव करके आ गए बाहर और कैट से चेक करते हैं तो पूरे कंटेंट्स राइट हो गए हैं। इसी तरह मोड से भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो VI एडिटर आपने सीखा। VI एडिटर में भी और भी कमांड्स हैं, इसके लिए एक पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कैसे क्या करना है। अभी इसमें एक कमांड्स और चेक करते हैं हम लोग, वो है ln-s। जैसा कि ये शॉर्टकट रहेगा किसी फाइल का, मतलब लिंक रहेगा ये। तो अभी जैसे हमारे पास फाइल 1 है तो इसको हम कुछ और नाम दे के इसका एक लिंक बनाते हैं। तो ln-s, ये एक सॉफ्ट लिंक बनाएगा तो इसीलिए -s देते हैं। तो फाइल 1 है, इसको नाम देते हैं लिंक ऑफ फाइल। ओके सॉरी, यहाँ पे क्या करना है कि 1 सेकेंड, ओके। यहाँ पर जैसे किसी फाइल का लिंक बनाना है तो ln-s और जो लिंक का नाम आप चाहते हैं उसका नाम दे दीजिए link1 और जो फाइल है उसका नाम दे दीजिए। ओह सॉरी, ये ln कमांड देना था और मैंने ls लिख दिया है। तो ln कमांड होता है, ओके, ln कमांड होता है और फाइल का नाम, जो फाइल प्रेजेंट है, जो फाइल अभी उपस्थित है तो वो फाइल 1 है। और जो लिंक आप बनाना चाहते हैं वो आप दे दीजिए। तो यहाँ पर देंगे लिंक ऑफ फाइल और यहाँ पे हमने -s देना भूल गया। तो इससे क्या होगा, एक लिंक ऑफ फाइल नाम का एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। अब देखते हैं, अब देखिए ये मैंने लिंक ऑफ फाइल एक लिंक क्रिएट किया है और ये इस फाइल को जब आप ओपन करेंगे तो एक्चुअली में ओरिजिनली असल में ये फाइल ओपन हो जाएगा। तो ये एरो की भी यही दिखा रहा है और फाइल के स्टार्टिंग में आप देखिए L है, L मतलब ये लिंक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को रीड करने की कोशिश करेंगे, लिंक ऑफ फाइल को। तो देखिए वो सेम कंटेंट्स दिखा रहा है जो उस फाइल में थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक शॉर्टकट है, ये एक लिंक है, सॉफ्ट लिंक है जो क्रिएट हुआ है। और साइज़ अगर आप देखेंगे इस फाइल का तो सिर्फ 5 KB है, जबकि ओरिजिनल फाइल का साइज़ है 199 KB। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्लियर है, ये बहुत साफ है कि ये सिर्फ एक लिंक है जो ओरिजिनल फाइल को पॉइंट कर रहा है। ओके, तो अब दूसरा कमांड चेक करेंगे हम लोग, टच कमांड। टच कमांड क्या करता है, यह कोई फाइल क्रिएट करता है, एम्प्टी फाइल क्रिएट करता है। तो फाइल का नाम देते हैं ABC और आप देखिए ABC फाइल क्रिएट हो गया है, लेकिन इसका साइज़ देखिए 0 KB है। जैसा कि बोला ये एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करेगा। इसके कंटेंट को चेक करेंगे तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो टच फाइल से क्या होता है, यह एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करता है और फाइल के टाइम स्टैम्प को भी चेंज करता है। जैसे कि देखिए यह फाइल 10:25 पे क्रिएट किया गया है। इसका टाइम स्टैम्प करंट करने के लिए कुछ चेंज नहीं करेंगे इस फाइल में, लेकिन सिर्फ इसका टाइम स्टैम्प अपडेट करने के लिए इसको सिर्फ टच करेंगे। देखिए, अब देखिएगा, अब देखिए। सो टच से क्या होता है, एक एम्प्टी फाइल क्रिएट होता है और टाइम स्टैम्प चेंज होता है किसी भी फाइल का। ओके, अब दूसरा कमांड हम लोग चेक करेंगे, हेड। हेड कमांड क्या करता है,
कि किसी भी फाइल के फर्स्ट 10 लाइन को रीड करता है। तो देखिए फाइल 1 के फर्स्ट 10 लाइन्स को इसने आउटपुट दिया है। एक और लाइन था दिस इज़ 11th लाइन, वो आउटपुट नहीं आया क्योंकि सिर्फ फर्स्ट 10 लाइन्स को हमें रीड करना है हेड कमांड से। लास्ट 10 लाइन्स को रीड करने के लिए टेल कमांड होता है और फाइल का नाम दे दीजिए। और देखिए यहाँ पे लास्ट 10 लाइन आया है, लेकिन एक लाइन जो और ऊपर था वो नहीं आया है। ओके, इसी तरह एक कमांड और है टेल -f और फाइल का नाम देना होता है। तो ये देखिए ये प्रॉम्प्ट चलते रहेगा, ये यहाँ पर बंद नहीं होगा क्योंकि ये एक्चुअली ये इस फाइल के लिए ये कमांड नहीं है, ये उन फाइलों के लिए टेल -f कमांड होता है जो फाइल हमेशा बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे। प्रोसेस फाइल्स जो होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, तो उनके लिए -f कमांड यूज़ होता है। तो इसको फिर से प्रॉम्प्ट लाने के लिए Ctrl+C दबाते हैं। ओके, तो ये कमांड्स थे फाइल कमांड्स। अभी और भी फाइल्स कमांड्स हम लोग पढ़ेंगे और उसके लिए नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।